इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपका अगर तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी तो कम से कम आपको 80 में से 70 क्वेश्चन लाना जो है बिल्कुल जो है प्यारे बच्चों इस वीडियो में अनिवार्य होगा। ठीक है, आप अगर 70 क्वेश्चनों का जवाब आप दे देते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी, नहीं तो और भी ये 15 डेज जो बचा है प्यारे बच्चों, तो आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? जो एशिया था और यूरोप था प्यारे बच्चों, इसके बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग जो था क्या, यानी कौन सा था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो रेशम मार्ग है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच प्राचीनतम स्थल व्यापारिक मार्ग जो था तो रेशम मार्ग था प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने यानी किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ये जो बंद जो किया था प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल मजदूर जो वर्कर दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, फेस्टिवल जो मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 1 मई को जो है ठीक है मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी जो है प्यारे बच्चों, यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो 9 है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। पहले 8 था प्यारे बच्चों, अभी जो है प्यारे बच्चों किसको जोड़ दिया गया है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपको हरियाणा को जो है प्यारे बच्चों यानी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून था प्यारे बच्चों, वो कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित जो हुआ था प्यारे बच्चों, आपका जो है 2005 में पारित हुआ था प्यारे बच्चों। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था, इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था ये बात? तो ये जो कहा था प्यारे बच्चों, आपका जो ये कहा था, कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन का, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? यानी पंचायती राज जो संस्था था उसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, 73वां मतलब इसमें हुआ था। ठीक है, जो 73वां संशोधन जो किया गया था, ठीक है, उसी में किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? यानी भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है प्यारे बच्चों? तो ये है गरीबी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सॉरी, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, जो बेरोजगारी भी हो जाएगा और अशिक्षा भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है बाधा उत्पन्न करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लोकतंत्र के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, ठीक है, कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग जो कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये राजगीर में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कहते हैं कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये जो हुआ था आपका मध्य युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्यारे बच्चों कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित जो है किससे है? तो ये है भाखड़ा नांगल बांध से है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपका कितने में कितना सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि जरा टाइम भी नहीं बचा है प्यारे बच्चों, 17 तारीख से जो है आप लोगों का एग्जाम होनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि सर्वाधिक भूसंकलन पर वन राज्य जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है?
तो भू संकलन प्रवण राज्य जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 12 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को और 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्यारे बच्चों कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। बिहार का जो है कौन सा वो जो भाग है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जो है सूखा है, तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों दक्षिण बिहार हो जाएगा। दक्षिण बिहार जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सूखा जो है प्रवण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्यारे बच्चों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो ये हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। जो 1830 की क्रांति जो हुआ था, तो उनके बाद जो फ्रांस में जो हुआ था प्यारे बच्चों शासन, तो वो किस शासन जो हुआ था, तो कैसे मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित हुआ था। आप देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति से नेतृत्व किसने किया था। यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो लेनिन ने की थी। ठीक है, ठीक है, नेतृत्व की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, यानी गिनती कौन करता है प्यारे बच्चों, तो ये जो गिनती जो करता है प्यारे बच्चों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको CSO भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो कौन सा पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों, तो यह बिहार जो है पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक जो क्रिया है जो प्यारे बच्चों उनका क्या मकसद है, यानी क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों, उनका उद्देश्य आपका हो जाएगा परोपकार हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। आइए 19 का जो है प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो जीविका पार्जन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जीविका पार्जन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत का जो राष्ट्रीय जो आय जो था, तो सर्वप्रथम जो उनका जो अनुभव जो लगाया था, ठीक है, अनुमान जो लगाया था, किसने लगाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 20 हो जाएगा। ठीक, यानी 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये तो हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है जी, 21 का जो आपका बी हो जाएगा, जो भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो उसका मुख्य कारण जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, जो अधिक सिंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर कहता है प्यारे बच्चों के सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड पर है। ठीक है, आइए 25 पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो कहा जाता है आपका चरक को कहा जाता है। ठीक है, चरक को कहा जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो ये 7% क्षेत्र में जो है क्या है प्यारे बच्चों, वन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे हमेशा। आइए 28 पर कहता है कि निम्न में से कौन सा लौह उपयुक्त खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन यानी लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। 29 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है प्यारे बच्चों के सबसे घटिया कोयला है कौन सा है, यानी पीट कोयला जो है सबसे घटिया है प्यारे बच्चों। 30 में कहता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में कौन सा रोपण फसल नहीं है जो रोपा नहीं जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो आपका धान हो जाएगा। धान रोपण नहीं है, उनको बोआ जाता है, बोने के बाद उसको उखाड़ करके तब रोपा जाता है।
तो आप क्या कहेंगे कि धान को तो हम लोग रोपते हैं, तो ये नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका जो है उसको बीज को देखना होगा। तो क्या बीज को हम लोग रोपते हैं, क्या धान को रोपते हैं? नहीं, उसको जो है पहले जो है प्यारे बच्चों जिसको जो है उनको क्या बोया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो फिर उनको उखाड़ करके तब जो है रोपण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका धान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो आपका 60% है, ठीक है, बिहार में। और यहीं पर कहा जाए कि पूरे विश्व में कितने प्रतिशत यानी कृषि क्षेत्र में है, तो यह 50% आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? ठीक है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है प्यारे बच्चों? तो आपका जो अंग जो हो जाएगा आपका समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीफोन भी हो जाएगा, टेलीविजन भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। संचार सेवाओं का अंग है ये। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? विश्व अर्थव्यवस्था से क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति है प्यारे बच्चों? तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र में है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान यानी भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 में कहता है कि बिहार राज्य क्या है? बिहार राज्य जो है क्या है? तो ये कृषि प्रधान है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा कृषि जो की जाती है तो ये बिहार में की जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आय जो है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 40 पर चलते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं प्यारे बच्चों? तो बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण जो क्रांति जो हुआ था उनका नेतृत्व जो है प्यारे बच्चों किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। जो छात्रों द्वारा जो है ये आंदोलन को चलाया गया था, इनका नेतृत्व किया था कौन? जयप्रकाश नारायण ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1971 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों आज़ाद हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश। और वहीं पर अगर बात की जाए प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। अगर आपकी तैयारी सही रखी होगी तो आप जरूर, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। 43 में कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? यानी भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती जो चुनाव जो हुआ था यानी शुरुआत हुआ था, यानी कौन सी वो राज्य में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो राजस्थान में सबसे पहले जो है, ठीक है, पंचायती राज की यानी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती जो राज जो हुआ था, शासन जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये हुआ था राजस्थान में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो चंडीगढ़ है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है प्यारे बच्चों इनको जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है, ठीक है, क्या किया गया है, उनका नाम जोड़ा गया है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? उदाहरण जो है वो क्या है? संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अमेरिका, भारत और कनाडा, ये कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आइए 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है भारत का केंद्र बैंक कौन है? भारत का केंद्र बैंक जो है प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसके बाद जो है 47 में कहता है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो मानक का जो किया जो जाता है प्यारे बच्चों आपका इको मार्क का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 47 का, सॉरी 47 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और 46 का क्या था प्यारे बच्चों, 46 का क्या था, 46 का सी है, मतलब राइट आंसर है 46 का। 48 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यह से संबंधित जो है प्यारे बच्चों आपका कृषि क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। 3 कठिया जो प्रणाली था प्यारे बच्चों किन पर लागू थी, तो ये जो लागू जो थी प्यारे बच्चों आपके किसानों पर लागू थी। किसानों ने बहुत जो है परेशानी दर्द झेला है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, आज़ादी से पहले से लेकर, ठीक है, और अभी भी प्यारे बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, जो 13 अप्रैल 1919, ठीक है, जिसको रोलेट एक्ट भी कहा जाता है, जनरल डायर द्वारा जो किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उनकी जांच के लिए जो सरकार किस समिति का गठन किया था। तो ये जो समिति का जो गठन जो किया था प्यारे बच्चों आपका जो हंटर समिति का जो है प्यारे बच्चों गठन किया था। हंटर समिति के तहत जो है उनकी जांच की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था प्यारे बच्चों, बिहार में था। बिहार में कौन सा जिला था प्यारे बच्चों, कॉमन सेशन में जवाब दीजिए। 42 में कहता कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। एक ककोलत जलप्रपात है बिहार के किस जिले में है प्यारे बच्चों, नवादा में, ठीक है, नवादा में, ठीक है, हमेशा याद रखें, नोएडा नहीं नवादा, जो ये क्या है, ठीक है, ये जिला है, ठीक है, बिहार के। 53 पर चलते हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो नेपाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, नेपाल जो है बिहार से जुड़ी है, नेपाल की सीमा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, अब यहीं पर बता दीजिए है कि वो भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो इंटरनेशनल सीमा जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे लंबी है। तो वो कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा जो है सबसे लंबी है, जो दूसरे देश को टच करती है, बताइए। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, ठीक है, ये फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 पे कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। द्विदलीय अवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, कौन सी दलीय अवस्था है जो गठबंधन बनाने के लिए। तो गठबंधन बनाने के लिए जो है प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा बहुदलीय अवस्था हो जाएगा, यानी बहुत दल मिल करके जो है प्यारे बच्चों क्या आपस में, ठीक है, गठबंधन करके सरकार बनाती है। 55 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी जो है उनके प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो उनके प्रथम अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी। अटल बिहारी जो प्यारे बच्चों ये भारतीय जनता पार्टी का पहले अध्यक्ष था। और इस पार्टी का गठन, जो बीजेपी पार्टी का गठन कब किया गया था, कॉमन सेशन में जवाब दीजिए। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए कॉमन सेशन में। ये आप लोगों के जो है एक्स्ट्रा जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को नॉलेज को जो है भापने के लिए जो है प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम जो है ना पूछते हैं, ठीक है। कॉमन सेशन में जरूर जवाब देंगे, आपकी तैयारी अगर सही रखी होगी तो। 56 में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो ये जो हुई थी प्यारे बच्चों आपका जो है 1975 में हुई थी। 57 में कहता है कि भूकंप केंद्र के, ठीक है, अधर्वाधर यानी पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं प्यारे बच्चों अधिक केंद्र कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। आइए 58 पर चलते हैं। सुनामी, यह कहता है कि सुनामी संबंधित किससे हैं, सुनामी संबंधित जो है प्यारे बच्चों किससे हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका समुद्र से है प्यारे बच्चों, ठीक है। समुद्र की जो क्या कहते हैं कि आपस में दो चट्टान जो टकरते हैं प्यारे बच्चों, जिनकी वजह से सुनामी आता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं, ठीक है, 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है प्यारे बच्चों के 59 में कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का जो है प्यारे बच्चों इस्तेमाल होता है। जो मलबे के अंदर जो दबे आदमी रहता है तो उनको खोजने के लिए किनका, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन सा, भूकंप है प्यारे बच्चों। रासायनिक दुर्घटना यह मनुष्य के द्वारा होता है, बम विस्फोट जो है मनुष्य करते हैं, आग लगना, आग इंसान ही लगाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, मनुष्य ही लगाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धान जो है खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, 62 का क्या हो जाएगा, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आपका डेयरी विकास हो जाएगा। ऑपरेशन का फ्लड क्या है, डेयरी विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो आपका 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका 1935 हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में की गई थी। और वहीं पर दूसरी सूती मिल कहाँ की गई थी और सबसे पहले सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी इसको, और वो कब की गई थी, ठीक है, और कब की गई थी, ठीक है, क्योंकि बता दें प्यारे बच्चों, क्योंकि 1818 ईस्वी में जो है कोलकाता में की गई थी, ठीक है। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों पहले सूरत में की गई थी, ठीक है, 1800 क्या किसमें 11 में, ठीक है। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका जो है सूरत में की गई थी, सूरत सक्सेस नहीं हुआ तो मुंबई में, ठीक है। तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई, ठीक है, इसको याद रखेंगे हमेशा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका बिस्मार्क था। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी एक लैंप था, उनका आविष्कार किसने किया था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो हम्फ्री डेवी ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि भारत जोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो उसका प्रसिद्ध नारा जो था प्यारे बच्चों करो या मरो था, इसको याद रखेंगे। 59 पर चलते हैं कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका जो है दास कैपिटल को कहा गया है। 70 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों, तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। और वहीं पर 1980 पर जो है बीजेपी की प्यारे बच्चों, ठीक है, बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी कब, 1885 ईस्वी में। उनका प्रथम था अध्यक्ष कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था, ठीक है, याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। जो गांधी जी ने भारत पर जो सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग जो प्रैक्टिस जो किया था, तो वो कहाँ पर किया था प्यारे बच्चों, तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका चंपारण में किया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण का जो है आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो चीन पे हुआ था। आइए 73 पर चलते हैं कि भारत में सबसे लंबा बांध जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो हीराकुंड बांध हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो लोहा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं कि खंडक परियोजना है। खंडक परियोजना कहाँ पर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका वाल्मीकि नगर में हो जाएगा। आइए 77 पर चलते हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो वन जो है प्यारे बच्चों कौन सा राज्य में है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो कौन सा जिला में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो कौन सा जिला में है प्यारे बच्चों, बिहार के कौन सा जिले में है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका भागलपुर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर जो है आपका क्या होगा, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक जो है प्यारे बच्चों क्या है। जो सूखे जो होता है तो उनका उत्तरदायी कारक जो है प्यारे बच्चों किन की वजह से होता है, तो उनका जो उत्तर कारक जो है प्यारे बच्चों आप जानबे करते हैं कि वर्षा की कमी की वजह से होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो प्यारे बच्चों तो वो सूखा पड़ जाएगा, अगर वर्षा होगी तो सूखा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है प्यारे बच्चों 80, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाढ़ जो आता है कौन से क्षेत्र में आता है, उत्तर पूर्व पश्चिम किधर से है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो उत्तर बिहार, ठीक है। बिहार में कौन से बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं, जो उत्तर बिहार है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आप जो है 80 में से कितना लाए हैं आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों आपको क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।